आज बारात आई हिमाचल राज्य के यहाँ, तो दूल्हा देखने का शौक जितना बड़ों को नहीं होता जितना छोटों को होता। छोटों ने कहा बोले पिताजी बारात आ गई। पिताजी ने कहा बारात तो आ गई, हम लोग व्यवस्था देखने जा रहे, तुम लोग घर में रहो। मैया बोली दिमाग खराब है तुम्हारा क्या, जब बच्चे नहीं जाएंगे तो आगे ये व्यवस्था कैसे देखेंगे, इसलिए इनको भी साथ ले जाओ। और जैसे ही ये पहुंचे बारात में क्या देखा, बोले जैसे ही भूतों को देखा स्थिति क्या बनी, बोले धर धीरज तय अरे रहे सयाने और बालक सबले जीवो पराने गए भवन पूछे पितु माता। सारे बच्चे भाग उठे और जो सयाने थे वो खड़े रहे, क्योंकि सयानों में हिम्मत होती। हिम्मत क्या होती, डर के मारे खड़े रहे, नहीं तो गांव में सब लोग पूछते क्यों तुम भी डर के मारे भागे आए, तो बच्चों की तरह भाग भागे। तो इसके माने धर धीरज तहि रहे सयाने और बालक सबल जीवो पराने। और जैसे बालक आए, बालकों ने कहा मैया दरवाजा सबसे पहले बंद करो। मैया ने कहा क्यों, बारात देखा है? बोले बारात तो देखा है, बारात ऐसी आई है। बोले कैसी आई, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन जटल मुख रजनी चरा जो जियत रहे बारात देखत पुण्य बढ़ते कर सही देखई जो माँ विभाए बात असलर गन गई। बोले जो उमा का विवाह देखने के बाद जिंदा रहे मैया, तो समझ लेना वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। क्यों? बोले वैसे तो कोई बचेगा नहीं, और जो बच जाए उसको भाग्यशाली मान लेना। बोले बात क्या है? बोले विपुलो नयना को नयन बीना। मैया ऐसी बनात है। बोले कैसी? बोले काऊ के गोड़े 9 10 12 काऊ के कौनैया। अरे मैया ने कहा ऐसी बनात है, बेटा ठीक रहा तुम भगाए। बोले पिताजी कहाँ हैं, उनको और साथ में लेते आते तो ठीक रहा। ऐसी गनीमत हुई प्यारे, क्या बताएं। लेकिन ईमानदारी से बताओ शंकर भगवान की स्थिति क्या। शंकर भगवान को क्रोध आया, पूरी रामचरितमानस पढ़ लेना, पूरा शिव पुराण पढ़ना, लेकिन शंकर भगवान अपने विवाह में क्रोधित नहीं हुए बल्कि प्रसन्न हो रहे हैं। प्रमाण आगे तो और प्रमाण मिलेगा। बोले जैसी कहा स्थिति क्या बनी, ये तो गांव वालों की थी, हिमाचल राज्य के प्रजा की स्थिति थी, लेकिन एक माँ की क्या स्थिति होती है। बोले माँ को तो कुछ पता ही नहीं है स्थिति क्या है। मैं ना शोभो आरती समारी और संग सुमंगल गाँव नारी। आज बारे मंगल गीत गाए जा रहे हैं हिमाचल राज्य के यहाँ। बारात आने वाली है और मैना के हाथ में पूजा की थाली है, वहां पर प्यारी सारी सखियां मंगल गीत गा रही हैं। इतने में नारद जी पहुंच गए। क्यों? क्योंकि प्रसन्नता जब जहां होवे, प्रसन्नता की बात हो, कौन नहीं चाहता कि हमारी तारीफ होवे। और नारद जी जैसे बगल में पहुंचे, मैना जी ने कहा बारात को आते देखा, जैसे नारायण आए बोले क्या यही हमारा बेटी का दूल्हा है? बोले ये दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हा के मित्र है। अच्छा, तो बोले दूल्हा का मित्र ऐसा है तो मित्र कैसा होगा? बोले ये तो दूल्हा का मित्र है। इतनी देर में सारे देवता आए और देवताओं को जैसे देखा मणि जड़ित कपड़ों में थे, और जैसे मैना ने कहा क्या इनमें से कोई हमारा बेटी का दूल्हा है? नारद जी बोले इनमें से कोई नहीं है, ये तो तुम्हारे दामाद के नौकर चाकर हैं, उनके इशारे पर काम करते हैं। और जैसे कहा अच्छा ऐसे नौकर है तो दूल्हा कैसा होगा? और जैसे दूल्हे की बारी आने वाली थी, नारद जी धीरे से खिसक गए। नारद जी जैसे धीरे से खिसके, अब मैना ने जैसे पूछने वाली थी, कुछ कहने वाली थी, नारद जी तो वहां थे ही नहीं। क्यों? प्रशंसा थी तो ले गए, अब प्रशंसा नहीं मिलनी थी यहाँ। और जैसे दूल्हा आया, शंकर भगवान नंदी पर विराजमान है, और वो भी कैसे बैठे? बोले बैल पर बैठे हैं, वो भी उल्टे बैठे। किसी ने कहा कम से कम सीधे ही बैठ जाते तो ठीक था। शंकर भगवान बोले दिमाग खराब है क्या, सीधे बैठ जाते तो क्या होता? बोले हमारा नंदी नहीं पूछ पाता, नंदी की पूजा होती क्यों?
बोले कम से कम नंदी तो पूज जाए। शंकर भगवान बैठे हैं, वृषभ पर बैठे हैं, पूछ पकड़े हुए हैं, नंदी का पूजन हो रहा है। बोले मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। आज नंदी पूज रहा। शंकर भगवान ने कहा कम से कम यही पूज जाए, हमारी जो होगा सो देखा जाएगा। कम से कम इसको साथ में लाए हैं, इसका तो पूजन हो जाएगा। अब देखो वाहन का पूजन हुआ। किसी ने कहा वाहन को घुमाया जाए दूल्हा, किसी ने कहा अच्छा तो उल्टे क्यों बैठे। शंकर भगवान बोले वृषभ क्या है, धर्म का स्वरूप है, याद रखना प्यारे। मैं आपसे निवेदन करूं, शंकर भगवान कहना चाहते हैं धर्म से जुड़ो, चाहे उल्टे जुड़े रहो लेकिन धर्म को पकड़े जरूर रहो। धर्म तुम्हें वही ले जाएगा जहां जाना होगा। इसलिए प्यारे शंकर भगवान बैल पर तो बैठे हैं लेकिन पकड़े पूछ को है, क्योंकि बोले धर्म को पकड़े रहना इंसान का धर्म होता है। आज जैसी नंदी को घुमाया गया और जैसी शंकर भगवान का मुख देखा तो बोले बिकट बेस रुद्र जब देखा तो भागी भवना बैठवती त्रासा गए महेश जहां जनवासा। देवताओं ने कहा चलो अब हो गया, विवाह नहीं होना। शंकर भगवान ने कहा विवाह हो गया। बोले अब विवाह में कोई कसर रही जो अब विवाह होगा। शंकर भगवान ने कहा जब विवाह नहीं हुआ तो कहाँ जा रहे हो। बोले चलो अब तो कैलाश पर्वत चलते हैं, विवाह नहीं होना। शंकर भगवान ने कहा भांबर तो पड़ी नहीं है। बोले तुम्हें भांबर की पड़ी, इधर भाभई गिर पड़ी ऊपर, इधर भाभई है, सब भूखे भागे घूम रहे हैं, सब भूखे घूम रहे हैं और तुम्हें भांवर की पड़ी हुई है, अब विवाह नहीं होना, चलो कैलाश पर्वत पे। देवताओं ने कहा शंकर भगवान बोले बात क्या है, बात बताओ हमें, बात क्या है पहले। देवताओं ने कहा बात ये है, देखा नहीं तुमने तुम्हारी सास के हाथों में क्या नहीं था। बोले लोटे जल का भरा हुआ कलश था लेकिन तुम्हारी सास ने फेंक दिया, हाथों से पूजा की थाली गिर पड़ी। शंकर भगवान ने कहा बोले क्यों गिरी, पता है तुमको। देवताओं ने कहा क्यों गिरी, अब तुम ही समझाओ हमको। शंकर भगवान कहने लगे जिनके सिर पर गंगा बैठी है, भला लोटा के जल से क्या होता, इसलिए लोटा का जल फेंक दिया। और बताएं जिनके मस्तक पर चंद्रमा है, भला एक दीपक क्या दिखाएंगे, इसलिए पूजा की थाली ही फेंक दी। ये हमारे सास के भाव है। याद रखना जो अपमान में भी सम्मान खोज लेता है वो शंकर हुआ करता है। और जिस दिन आप शंकर बन जाएंगे प्यारे, गारंटी हम देते हैं तुम्हारे घर की वैमनस्यता समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे घर की वैमनस्यता समाप्त हो जाएगी। आज हमारे परिवार में जो वैमनस्यता है उसका कारण क्या है। बोले हम अपमान को अपमान मान लेते हैं, लेकिन धन्य है हमारे शंकर भगवान जो अपमान में भी सम्मान को खोज लेते हैं। प्यारे ऐसे शंकर भगवान की कम से कम सीख लेना प्यारे, तो तुम्हारे परिवार में कभी भी वैमनस्यता नहीं फैलेगी, अनुकूलता अनुशासन रहेगा। आज शंकर भगवान से देवताओं ने कहा विवाह नहीं होना। शंकर भगवान ने पूरी बात बताई, इसलिए गए महेशा जहां जनिवासा। सारे देवता नारायण के पास पहुंचे, बोले अभी एक काम करो, अब आप ही कोई उपाय निकालो जिससे विवाह तो हो जाए कम से कम। शंकर भगवान तो बिना विवाह के जाना नहीं चाहते। तो बोले एक काम करो, नारद जी को बुलाओ, उन्होंने ही ये संबंध करवाया है, उनको बुलाओ। नारद जी आए, बोले जाओ मैना के पास और जाके समझा के आओ। नारद जी बोले हम अकेले नहीं जाएंगे। बोले क्यों। बोले उनको और भेजो जो परीक्षा लेने गए थे, उनको और भेजो साथ में। प्रमाण क्या है आज। बोले मैना की स्थिति क्या है। बोले नारद कर में काह बिगारा भवन मोर जिन बसते उजारा। नारद कर में काह बिगारा भवन मोर जिन बसते उजारा। साच के मोहे न माया उदासीन धन धाम न जाया।
पार्वती के विवाह की आशा लगाई थी। कब? बोले जब पार्वती का बाल्यकाल था। लेकिन इसके बाद अरे जिस बेटी की दरवाजे से बारात वापस चली जाए प्यारे, उस मां की छाती पर क्या बीतती। लीनी बोल गिरी से कुमारी। आज मैना ने पार्वती को अपनी गोद में बैठाया। बोली बेटी, नारद के वचन मानने के बाद यदि मुझे मालूम होता कि आज मुझे ये दिन देखना पड़ेगा तो मैं नारद की बात कदापि ना मानती। मैंने तुम्हारे पिता से कहा था, जो घर बरे कुल होए अनुपा, करिए विवाह सुतान रोपा। जो घर बरे कुल होए अनुपा, करिए विवाह सुतान रोपा। करिए विवाह सुतान रोपा। मां की इच्छा होती है कि बेटी को डोली में बिठाए, लेकिन आज मैना अपनी गोद में पार्वती को लिए है कि बेटी, आज यदि नारद की बात ना मानते तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज मैना की वो स्थिति है प्यारे, जिसका वर्णन करना बड़ी मुश्किल की बात है। क्यों? माँ की ममता का कोई ना जवाब, ना पहले था संसारों में जितनी खुशियां हैं, माँ के आंचल से आई। आज मैना ने जिस समय देखा बारात, मैं दूल्हे को देखा, बोले बिकट बेस रुद्र जब देखा। आज इसी स्थिति हुई मैया मैना की। देखो प्यारे, मां फूलमती की पावन गोद में बैठकर जो कथा सुनने का सौभाग्य, उसी मां के बाहों, याद रखना, वैसे तो मां की ममता की व्याख्या करना किसी कवि के बस की बात नहीं है। बोले क्यों? बोले जिस मां ने बेटे को गर्भ में रखा हो, भला वो मां की व्याख्या क्या कर सकता है? अरे मां की ममता की बात करे तो एक पिता भी मां की ममता के सामने फेल हो जाता है। और याद रखना, जब माता पिता की बात आती है तो मां को क्या कहा गया? बोले जो केवल पितुआयो सुताता, तो जन जाओ जाने बड़ी माता। मां बड़ी होती है। याद रखना प्यारे, कभी आपने विचार किया, वाल्मीकि जी ने सीता यास शर्तम मांगा, सीता यास शर्तम मांगा, लेकिन इसके बाद भी प्यारे, क्या राम जी का चरित्र जानकी के सामने कमजोर है? राम जी का चरित्र भी श्रेष्ठ है, लेकिन सीता यास शर्तम महान। किसी ने कहा कि जानकी का चरित्र राम जी के चरित्र के सामने श्रेष्ठ क्यों है? तो लोगों ने क्या कहा? बोले राम जी गए थे वन, राम जी गए थे बना, अरे एक बार जीवन में, और जानकी गई थी मन दो बार जीवन में। जिस समय वाल्मीकि आश्रम में प्यारे माता जानकी पहुंची तो बाकी माताओं ने कहा कि तुम्हें पहले कहीं देखा? जानकी ने कहा तुमने मुझे पहले इसी आश्रम में देखा। पहले मैं अपने पति देवर के साथ इस आश्रम में आई, लेकिन अब मैं पति देवर के साथ नहीं, मैं अकेले वनवास में आई। उन महिलाओं ने कहा कि जानकी
उस समय वनवास किसको हुआ? जानकी कहने लगी उस समय तो वनवास, बोले 14 वर्ष राम वनवासी, राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। लेकिन याद रखना, बोले आज राम को वनवास नहीं हुआ, आज तो इस जानकी को वनवास हुआ, वो भी जीवन काल के लिए राम जी ने हमारा त्याग कर दिया। जैसे जानकी ने उस महिलाओं से कहा, वो महिला कहने लगी जानकी जिस समय राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, लेकिन उस समय तुमने पत्नी होने का धर्म निभाया। याद रखना प्यारे, जिस समय विवाह के समय पति पत्नी के बीच में एक आचार्य के द्वारा 7-5 वचन सुनाए जाते हैं, उन 7-5 वचनों का मतलब क्या होता है? 7-5 वचनों का मतलब होता है कि यदि पत्नी अपने पत्नी होने का धर्म निभा सकती है, तो पति का भी धर्म बनता है कि पति होने के धर्म का पालन करे। मैं आपसे निवेदन करूं, एक पक्ष की बात नहीं, मैं 2 पक्षों की बात